सभी को नमस्कार। आज के इस प्रवासी राजस्थान दिवस के जल संबंधी सत्र में, और ये सत्र अंतिम सत्र भी है। 8 सत्र थे हमारे, 7 हो गए, 8वां सत्र है। सभी सत्रों में मेरे को जाने का अवसर मिला। सभी सत्रों में जिस तरह से सभी हमारे प्रवासी बंधुओं ने जिस मन से, जिस जिज्ञासा से और जिस काम को कैसे कर सकते हैं, क्या काम हो सकता है, उन सारी बातों को आपने बड़े मन से सुना है। यही सत्र नहीं, सभी सत्रों में। इस सत्र में मंच पर विराजमान हमारे सभी मंत्रीगण, इस सत्र से जुड़े सभी अधिकारीगण, सभी हमारे जल संबंधी सभी जो एक्सपर्ट हैं हमारे, वो सभी महानुभाव, और इस सत्र में सभी जो हिस्सा बन रहे हैं, इससे मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद देता हूं, आपको अभिवादन करता हूं। क्योंकि अनेक सत्रों में चर्चाएं हुई हैं, आपने उद्घाटन सत्र में भी काफी सुना है, अनुभव भी सुने हैं, और इसको हमने क्यों रखा ये भी मैंने आपको बताया। लेकिन इसमें और भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान की उन्नति के लिए तो रखा है, लेकिन मेरा एक उद्देश्य यह भी था कि जब मैं राइजिंग राजस्थान के समय प्रदेश के विभिन्न बड़े शहरों में गया, कई प्रदेशों के विभिन्न शहरों में जाने का अवसर मिला। देश में भी मैं, दुनिया में भी कई देशों में मैं गया। वहां मेरे शेड्यूल में यह निश्चित था कि मैं प्रवासी राजस्थानियों से मिलूंगा। तो व्यक्तिगत मुलाकात भी हुई और एक सत्र के माध्यम से भी मेरी उनसे मुलाकात हुई। जब मैंने उनके भाव, उनकी जिज्ञासा वो भी सुनी, उनका काम भी मैंने देखा, जिस मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ, समर्पण के साथ जो उन्होंने काम किया, मैं इस बात के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपने राजस्थान की मिट्टी के विचार, उसकी संस्कृति, उसका गौरव, जहां आप रहते हैं वहां राजस्थान की मिट्टी का गौरव बढ़ाने का काम किया है। उसके लिए मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देता हूं, क्योंकि राजस्थानियों के बारे में हमेशा जहां जाता था मैं चर्चा होती थी, और मुझे अनुभव भी होता था कि आप हर सेक्टर में हैं, हर उद्योग में हैं, आप वहां की सामाजिक सरोकार के कार्य से भी आप जुड़े हुए हैं, क्योंकि राजस्थान की मिट्टी में ही है।
चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मंदिर निर्माण का क्षेत्र हो, गौशाला का क्षेत्र हो, कई सामाजिक संस्थानों से जुड़ करके लगातार वहां रह करके भी आप काम करते हैं। और इसका अनुभव इसलिए भी है कि आप अपने गांव में, अपने कस्बे में, अपने जिले में भी किसी ना किसी संस्था से आप जुड़े हुए हैं। आपका जुड़ना है राजस्थान के लिए बहुत ही सकून का काम होता है। जल के लिए बात चल रही है। अगर हम पीछे इतिहास में जाते हैं तो इसका दर्द बड़ा गहरा है, क्योंकि कई प्रवासी भाइयों से जब मैंने सुना कि उनके पिताजी ने कहा, दादाजी ने कहा, उनके पिताजी ने उनसे कहा कि राजस्थान को जब हम छोड़ करके आए थे तो सबसे बड़ी परेशानी जो थी वो जल की थी। हमारे राजस्थान के अंदर अधिकांश जो हमारे 100 साल, 150 साल और 200 साल पहले जो हमारे बंधु गए हैं, हमारे भाई गए हैं, उनमें पहला कारण पानी का था। आज हम महसूस कर सकते हैं। और राजस्थान के भाई बहन जो पानी की समस्या को देखते हैं वो कहीं और कोई दूसरा उसको नहीं जान सकता। अभी चर्चा कर रहे थे टांके के बारे में, कांटा जो बनता है। टांके तो हमारे इतने मजबूत थे पूरे राजस्थान के अंदर कि हम वर्षा का पानी एकत्रित करते थे, पूरी साल उसका उपयोग करते थे और आज भी करते हैं। कई जगह में पश्चिमी राजस्थान के अंदर देखता हूं, हमारे कई विधायक भी हैं, वो कहते हैं कि पहली बरसात आती है तो हम पूरा घर का साफ सफाई करते हैं, छतों से लेकर के सबका, आंगन का। फिर उसके बाद जो बरसात होती है वो हमारे टांके में पूरा पानी जाता है और उसको पूरे समय हम पीने के लिए काम में लेते हैं। भाइयों बहनों, ये जो सत्र रखा है ये हमने आपको इसलिए रखा है कि राजस्थान की स्थिति में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं महाराजा गंगा सिंह जी को। अभी 5 दिसंबर को हमने गंगा नहर के 100 साल पूरे किए हैं और मैं हनुमानगढ़ के अंदर गया था। जो हमारी गंगा नहर, इंदिरा गांधी नहर, हमारी फिरोजपुर फीडर है, वो 100 साल पहले हमारे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने उनका 5 दिसंबर 1925 को शिलान्यास किया था। आज उसको 100 साल हो गए। हमने 5,000 करोड़ रुपए देकर के उसका सुदृढ़ीकरण का काम 5 दिसंबर से हमने प्रारंभ राजस्थान के अंदर किया, क्योंकि बातें तो बहुत लोगों ने की, लेकिन जल की जो हमारी समस्या थी, हमारी सरकार ने 2 साल में आकर के उन सारी समस्याओं को, जब हम कैबिनेट हमारा बैठा, हमारे प्रमुख लोग बैठे, तो हमने ये सोचा कि हमें क्या करना चाहिए। पहली आवश्यकता राजस्थान की किस बात की है कि जो हमारा राजस्थान का हर जन का जीवन अच्छा हो, उसको किसी तरह से परेशानी नहीं हो। तो निकल करके आया, अगर पहली कोई राजस्थान के अंदर समस्या है तो वो जल की है, पानी की है। और मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब राजस्थान के विषय को लेकर के हम गए
तो उन्होंने हमसे कहा कि आप राजस्थान की योजना बनाइए, आपको क्या करना है। क्योंकि पहले कांग्रेस सरकार ने हमारे ERCP जो राम जल सेतु हमने किया है, उसके लिए अटकाने का, भटकाने का, लटकाने का काम किया था। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और हमारे बीच में, और हमारे जल शक्ति मंत्री जी के बीच में हमारा MOU हुआ, उसकी DPR बनी। और 1 साल बाद, क्योंकि दिसंबर में हमारी सरकार बनी थी, फरवरी के महीने में हमारी ये मीटिंग हो गई, हमारी DPR बनना प्रारंभ हो गया, सारी बाधाएं दूर हो गई और 17 दिसंबर 2025 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका शिलान्यास कर दिया। उसके टेंडर हो गए, 26,000 के हमारे काम चालू हो गए, 26,000 करोड़ के। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यही नहीं मैंने सुबह भी बताया। हम राजस्थान के हर जिले को देखते हुए, क्योंकि पहली आवश्यकता हर व्यक्ति को पानी की होती है। आप अपना मकान बनवाने के लिए भी जाएंगे तो पहले 1 बाल्टी 1 घड़ा पानी लेकर के वहां जाएंगे, जब आपके मकान का मुहूर्त का पूजन होगा। इसलिए हमने सबसे पहले पानी के लिए काम किया। हमने गंगा नहर के लिए आपको बताया, इसी तरह से हमारी नर्मदा नहर के लिए हमें आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। सांचौर और बाड़मेर में हमारा जिस तरह से पानी उसका आ जाए, जालौर और सांचौर में। उसके अलावा आज आपने देखा होगा, हमारे राज्यपाल गुलाब जी कटारिया जी ने कहा था कि हमारे बहुत दिनों का सपना था, हमारी देवास स्कीम जो आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता था, आधा हिंद महासागर की तरफ, वो भी हमने एनीकट और टनल बना के उस पानी को भी काम में ले रहे हैं। हमारी सोमकमला के माध्यम से हमारा दवाई बांध भी भरा जा रहा है, जो पाली, डाल और सिरोही के लिए काम आता है। हमारा माई डैम के माध्यम से हमारा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़ के लिए उसका पानी कैसे आए। हमारा ब्राह्मणी नदी से लेकर के बीसलपुर में पानी कैसे लाएं अगर कहीं कम बारिश हो, क्योंकि राणा प्रताप सागर से हमारा हमेशा पानी निकलता है। उसको लेकर के हमने पूरे राजस्थान की योजना बनाई, जिससे कि हमारे किसी भी तरह से किसान की सिंचाई के लिए, उद्योग के लिए, उपभोक्ता के लिए, हमारी गाय भैंसों के लिए, किसी भी तरह से पशुधन के लिए पानी की कमी नहीं रहे। इस पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन शहर बढ़ते हैं तो समस्या भी आती है, क्योंकि उसके लिए प्लांट भी लगाने आवश्यक होते हैं, क्योंकि नाली का गंदा पानी आता है, वो जाता है। कुछ हमारी सोच भी ऐसी होती है, सोच ये होती है कि जो पानी कचरा होता है वो सड़क पे होता है, नाली पे होता है, हम उसका कैसे करें, कैसे नहीं करें, इसकी चिंता रहती है। मेरे भाई और बहनों, मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर JJM के माध्यम से नल से जल की योजना प्रारंभ की थी। उसका फायदा हर प्रदेश को मिला है, पूरे देश को मिला है। लेकिन उसमें हम दुर्भाग्यशाली हैं कि केंद्र से पूरा पैसा आया, राजस्थान सरकार को पूरा पैसा दिया, लेकिन यहां की जो सरकार, पूर्ववर्ती सरकार थी, उसने JJM में काम नहीं किया। इसलिए उसके आदेश कम से कम 20 से 25 अधिकारी उनके बंद हैं, उनके मंत्री भी बंद होकर के आए हैं। उन्होंने उस हमारी योजना को भ्रष्टाचार की बलवेदी पर चढ़ा दिया। अभी हमारी सरकार आई है तो हमने काम प्रारंभ किया, लगातार उसके कनेक्शन हो रहे हैं। और यही नहीं, ये पानी तो हमें मिल ही रहा है। लेकिन मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उनके नेतृत्व में एक कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान हमारा जो चला है, हमारे जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी ने उसमें स्पेशल इनिशिएटिव लेकर के 3-4 प्रदेशों में चलाया है। उसका फायदा सबसे ज्यादा अगर हुआ है तो राजस्थान को हुआ है। और आप देखिए, सरकार उसमें कुछ नहीं कर रही।
सरकार सिर्फ उनका सम्मान कर रही है, उनको बुलाती है। बताइए कैसे है? उन्होंने हमको बुलाया, पहले सूरत में बुलाया, फिर बॉम्बे में बुलाया, अहमदाबाद में बुलाया, फिर दिल्ली में एक मीटिंग की। तो मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने राजस्थान के 40,000 गांव की एक सूची बनाई। 40,000 गांव की सूची बना करके जो बारिश का पानी हमारा बह करके जाता है, उसके लिए रिचार्ज ट्यूबवेल लगाने का काम हर गांव में जो आवश्यकता होगी 2 या 3 या 4 लगाने की, वो CR पाटिल जी उसको कर्म भूमि से मातृभूमि में पूरे राजस्थान के अंदर उन ट्यूबवेलों को करवाने का काम कर रहे हैं, जिससे हमारा वाटर लेवल ऊपर आए, जिससे कि हमारा पानी बह करके नहीं जाए। गांव से पानी निकलता है, वो किसी पोखर में जाता है, तालाब में जाता है, तालाब से आकर किसी नाले में जाता है, नाले से फिर किसी छोटे नदी में जाता है, छोटी नदी से बड़ी नदी में जाता है, और वो पानी हमारा सागर में चला जाता है। हमारा पानी कोई काम नहीं आता। कर्म भूमि से मातृभूमि में उस पानी को रोकने का काम लगातार हम कर रहे हैं हमारे उन प्रवासी भाइयों के माध्यम से। और देखिए वो कितना हिस्सा उसमें ले रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आप उनको बता दीजिए, अभी मेरे भरतपुर में था तो वहां पानी भरा हुआ है, पानी रिचार्ज नहीं हुआ। उसके लिए मैंने बोला, हमारे दिनेश जी बैठे और हमारे बैठे हैं, इनसे मैंने कहा मैंने यहाँ स्थिति है, 3-4 मशीन वहां भेज दी, वो काम कर रही है। आज भी राजस्थान के अंदर कम से कम 20-25 मशीन काम कर रही है जो इस तरह के ट्यूबवेल लगा रही हैं। और इस तरह के 16,000 से ज्यादा तो बड़े गहरे ट्यूबवेल आपने लगाए हैं, और भी अभी काम चल रहा है। उन्होंने कहा है कि हम किसी भी गांव को नहीं छोड़ेंगे जहां पानी का बहाव से पानी भेजा है और उस पानी कोई काम में नहीं आए, उसके लिए रिचार्ज करने का काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मैं इतना कहना चाहता हूं, हम पानी के क्षेत्र में लगातार काम करते रहेंगे। आपके माध्यम से हमारा राजस्थान एक ऐसा राजस्थान है, क्योंकि वो रिचार्ज जो हमारा हो रहा है और 2 साल से बारिश हो रही है, तो हमने उसका लाभ और भी मिल रहा है। हमने लक्ष्य लिया पिछली साल 7 करोड़ पौधे लगाने का, अब की बार हमने लिया 11 करोड़ पौधे लगाने का। जब वाटर रिचार्ज हमारा होगा तो निश्चित रूप से पर्यावरण में सुधार आएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं 20 करोड़ के लगभग हमने पौधे लगाने का काम 2 साल में किया है, और उसकी जीवित रहने की, पेड़ कितने जीवित रहे उसमें भी 90-95% है, क्योंकि 2 साल से लगातार बारिश हो रही है। उसमें हमारा नहीं, बारिश का कमाल है और रिचार्ज का कमाल है, जिससे कि हमारा राजस्थान हरियाणा राजस्थान भी बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि आप अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, पानी की अहमियत आप अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी हमें आवश्यकता है। आवश्यक इस बात की है, जैसा मैंने कहा क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा राजस्थान बड़ा है, हमारे एग्रीकल्चर के लिए पानी की आवश्यकता खूब है। कम से कम ऐसी फसल उसमें हो, 1-2 पानी अगर उसमें लगे तो कई तरह की फसल हो सकती है। हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, कई फसलों में हम आगे हैं। अगर हम कहें मिनट्स में तो राजस्थान सबसे आगे है, क्योंकि हमारे यहाँ तो पैदा होती है, एक ही पैदा होती है, बाजरा, ज्वार, हमारे मूंग, मोट, जो दाल हमारी जो होती है, मक्का हमारे यहाँ होता है। बहुत सारी फसलें ऐसी होती हैं हमारे। एग्रीकल्चर में भी हम आगे हैं, पशुधन में भी हम आगे हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आज हमारे राजस्थान की संस्कृति नदियों, झीलों और कैसे जल निकायों को केवल प्रकृति के अंगों को नहीं बल्कि दिव्य अभिभूति को भी देखा गया है। लगातार हमारे काम हमारी सरकार कर रही है और कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान चल रहा है, लेकिन कुछ और आवश्यकता है। उन आवश्यकताओं को बना करके हम भी काम कर रहे हैं। जे में लगातार हमारा काम हो रहा है, लेकिन इसके लिए अगर आप कहीं ना कहीं आपका उपयोग हो, क्योंकि पहले आपने देखा कि राजस्थान के अंदर जितनी बावड़ियां थी, जितने हमारे कुएं थे, अभी तो कुछ पानी उसमें 2 साल से हुआ है। जब मैं पूछता हूं बावड़ी में पानी है कि है, कुएं में भी पानी आ गए हैं, लेकिन राजस्थान ने पानी की दिक्कत को हमेशा से झेला है।
लेकिन मैं कह सकता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हम पानी के लिए काम कर रहे हैं, और पानी के लिए काम कर रहे हैं तो आपको उद्योग में भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमने एक अभियान लिया था, हमारे जो पुराने एनीकट थे, बांध थे, पोखर थे, तालाब थी, हमने एक पखवाड़ा चलाया जल संरक्षण जन आंदोलन के रूप में। उसे लिया हमने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, ये हमने चलाया। जहां हमारा कोई भी एनीकट टूटा हुआ है, कोई भी तालाब टूटा हुआ है, कोई भी हमारी इस तरह की बांध है जिसमें पानी का एकत्रित नहीं होता है, पानी निकल जाता है, हमने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के माध्यम से उनको भी ठीक किया। हमारे विभाग के माध्यम से भी जो इस तरह के बांध थे जिनकी मरम्मत लंबे समय से नहीं हुई थी। और मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान क्योंकि पानी की महत्वता जानता है, इसलिए हर जिले का अलग नक्शा बना हुआ है। अगर उसका सिस्टम भी हमारा अच्छा बन जाता है तो हमारे पानी की समस्या बहुत कम हो जाती है। बारिश के पानी को संचय करके हम उससे चला सकते हैं, उसके लिए भी काम कर रहे हैं। जल जीवन मिशन के 13 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया गया है। अमृत 2.0 योजना के तहत 178 शहरी निकायों में पेयजल व्यवस्था को सुधार हो रहा है। 5,100 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी जारी की है। अटल भूजल योजना के तहत 485 करोड़ रुपए के कार्य भी कराए जा रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आज इस पावन अवसर पर विश्व भर में बसे प्रवासी राजस्थानी समुदाय के प्रत्येक सदस्य हृदयपूर्वक आग्रह करता हूं कि राजस्थान सरकार द्वारा राज्य को जल समृद्ध बनाने के लिए चलाए जा रहे व्यापक प्रयासों में भागीदारी एवं परिवर्तन के भागीदारी हम बने। क्योंकि आप देख रहे हैं, अगर पर्यावरण हमारा ठीक होगा तो बारिश भी अच्छी होगी। पहले स्थिति ऐसी थी कि आप जाते थे कहीं जंगल में तो कई किलोमीटर तक आपको पेड़ नहीं मिलते थे, लेकिन अब आप देखेंगे कि बारिश होने के कारण कई तरह के पेड़ लगे हुए हैं। कुछ पेड़ तो ऐसे हैं हमारे परंपराएं के हैं, जो हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि उन्होंने तो जो अकाल आए थे उनसे भी राहत देने का काम वृक्षों ने किया था। जैसे हमारा खिजड़ी है, उसके पत्ते भी खाए जाते हैं, उसके जो सांगड़ी लगती है वो भी खाया जाता है, और उसकी छाल को भी खाते हैं। उस समय उन लोगों ने उसको काम में लिया, इस तरह से काम किया। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि राजस्थान समृद्धि की ओर बढ़ रहा है, सिर्फ आपका सहयोग चाहिए। वहां क्या आवश्यकता है, हम उस आवश्यकता को कैसे कर सकते हैं? आप सभी अगर आएंगे तो हमारे किसी ना किसी उद्योग से जुड़ेंगे तो आपको ये काम भी आप कर पाएंगे। मैं अंत में इतना कहूंगा कि राजस्थान आपकी बाट जो रहा है हर तरह से, और आप जो चाहते हैं वो हम करने को हमारी सरकार तैयार है। हम आप सभी से आह्वान करना चाहते हैं कि राजस्थान की समृद्धि में, राजस्थान के विकास में आप सभी का योगदान हो, और वो योगदान किसी भी प्रकार से हो सकता है। आप उद्योग लगाएंगे उसमें भी योगदान है, जल के क्षेत्र में काम करेंगे उसमें भी योगदान है, जल संरक्षण में अपनी भागीदारी निभाएंगे उसमें भी योगदान है। आप किसी भी तरह से हर क्षेत्र में आप अपनी जिम्मेदारी अगर थोड़ी सी लेंगे तो आप एक कदम चलोगे तो राजस्थान 101 कदम चलेगा। मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि कुछ विषय आपके भी हैं जिनको भी मैं बताना चाहता हूं। जब मैं गया था तो आप लोगों का मैंने मन के भाव देखे थे। कहीं आप अपने आप को सिक्योर नहीं कर पा रहे। वह आपकी एक नहीं, दो नहीं, तीन आपकी फैक्ट्रियां हैं, आपका अच्छा काम है, लेकिन कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की बात आती है तो अपने आप को थोड़ा सा मन में कुचाट आपके मन में इस तरह की बात आती है। मेरे भाई और बहनों, जब मैंने ये बात भी सुनी और मैंने देखा तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये राजस्थान की मिट्टी आपके लिए तैयार है। अगर आपने वहां 2 उद्योग लगाए हैं, 2 बड़े काम अगर किए हैं, 3 काम किए हैं, तो एक काम राजस्थान में अवश्य करिए।
जिससे आप निश्चिंत रहें, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, आप सिक्योर रहें पूरी तरह से। इसके लिए भी मैं कहना चाहता हूं, एक मैं कहना चाहता हूं जो आपके हमने आज घोषणा की है और हमने बनाया है कि हम इसका एक अलग से विभाग प्रवासी राजस्थानियों का खोल रहे हैं। उसमें भी हमने कहा है कि हम एक पोर्टल भी आपके जारी कर रहे हैं प्रवासी राजस्थानी के नाम से। वो पोर्टल हमारा होगा, वो आपकी हर समस्या का समाधान हम करना चाहते हैं। क्योंकि आप कहेंगे कि साहब हमें वहां जाना पड़ेगा, हवाई जहाज का टिकट कराना पड़ेगा, रेल से आना पड़ेगा, हम इसलिए पोर्टल आपका खोल रहे हैं। आप उस पोर्टल पर आप अपना विजन डालिए, अपना एप्लीकेशन डालिए। जो आपके यहां प्रदेश में जो हमारे एक IAS अधिकारी हमने जो लगाए हैं, उस आपके पोर्टल को खोल करके देखेंगे। और यही नहीं, और वो पोर्टल को खोल करके उस जिले में जहां आपकी समस्या है वो उसको डालेंगे। तो जिले में भी हमने एक ADM की पोस्ट दी है, जिसमें प्रवासी राजस्थानियों के काम की मॉनिटरिंग भी करेगा। अगर कोई परेशान के लोगों से क्या अपेक्षा है, हम चाहते हैं कि हमारा प्रवासी भाई को किसी भी तरह की चिंता नहीं रहे। जिस तरह से हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे ही हम हमारे प्रवासी भाइयों के लिए भी काम कर रहे हैं। वो भी किसी प्रकार की चिंता नहीं करें, वो भी किसी प्रकार के मन में शंका नहीं रखें। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपने अनुभव के साथ साथ अपने नेटवर्क, प्रवासी संगठनों और वैश्विक समुदायों के माध्यम से इस अभियान को वह ऊर्जा एवं विस्तार व गति दे सकते हैं जिसकी राजस्थान को आज सबसे अधिक आवश्यकता है। आइए हम सब मिलकर इस जल यज्ञ को सामूहिक शक्ति, संसाधन, अटल प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाएं। साथियों, यदि आपके पास जल संरक्षण, जल संचय, स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट या किसी भी अभिनव मॉडल से जुड़े विचार, योजनाएं, समाधान हो तो आप उन्हें अवश्य हमारे साथ साझा करें। क्योंकि आप जहाँ काम करते हैं, आपका अनुभव है, आप जल के क्षेत्र में भी काम करते हैं, तो आपके अनुभवों का लाभ हमें मिले। जैसा कि पहले बता चुका हूं कि हमने प्रदेश के सभी जिलों में गैप एरियाज को चिन्हित कर जो अत्याधुनिक डैशबोर्ड तैयार किया है, उसके माध्यम से भी आप अपनी इच्छा रुचि के अनुसार विभिन्न परोपकारी कार्यों में भाग ले सकते हैं। जल एक परोपकारी कार्य भी है जो हमेशा से आप करते रहे हैं। आपकी सुविधा के लिए एक समर्पित प्रवासी पोर्टल भी विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से आप आसानी से अपना योगदान, सहयोग, सहभागिता को और अपनी परेशानियों को उससे जोड़ सकते हैं। मैं आप सभी को पूरे उत्साह आत्मीय के साथ इस सम्मेलन में उपस्थित रहने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। आपका सहयोग राजस्थान के हर क्षेत्र में, हमारे राजस्थान को बढ़ाने में आप सहयोगी होंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में कहना चाहता हूं कि आप और हम मिलकर के इस राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाएंगे, उत्कृष्ट राजस्थान बनाएंगे, अलबेला राजस्थान बनाएंगे। पधारो आपने देश। इस भावना से मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और ये विश्वास दिलाते हैं, क्योंकि पिछली बार जो हमने कहा वो आपने हमारा काम देख लिया। आगे भी जो हम आपसे जिस वायदे के साथ हम आपसे बात करेंगे, निश्चित रूप से हमारी सरकार उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।